अगर किसी के दो बच्चे हैं, दो का ही एग्जाम्पल लेते हैं हम। किसी के दो बच्चे हैं, किसी को ज्यादा प्यार मिल रहा है, दूसरे वाले को कम मिल रहा है, दोनों में से पहले वाले को ज्यादा मिल रहा है, दूसरे को कम मिल रहा है। तो ये रिजल्ट कैसे करता है, आगे कॉन्सिक्वेंसेज इनके क्या होते हैं। जिसको ज्यादा प्यार मिल रहा है, जिसकी हर गलती छुपाई जा रही है, नजरअंदाज की जा रही है, जिसको कुछ समझाया नहीं जा रहा कभी से, उसकी उसकी ना बचपन से आदत हो जाती है कि वो जो करता है उसको लगता है कि वो सही है। आगे जाके लाइफ में वो उठता है बैठता है 10 लोग के साथ, उसको तब भी यही थिंकिंग होती है कि जैसे मेरे पेरेंट्स मेरे अकॉर्डिंग चले हमेशा, वैसे ही दुनिया को भी मेरे अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। गलती तो मेरी कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी गलती करी ही नहीं। और ये कौन सिखाता है? उनके खुद के पेरेंट्स, क्योंकि उनके खुद के पेरेंट्स ने कभी उनकी गलती मानी ही नहीं, कभी उनकी गलती कुछ समझी ही नहीं, समझाया ही नहीं उन्हें। तो उनकी बचपन से वही आदत पड़ गई कि वो ये चीज़ ना डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते कोई ऐसी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है दुनिया में जहाँ ये एक्सप्लेन किया जाए कि भाई आपकी भी गलती है। तो जो प्यार आप एक को दे रहे हैं ना, वो आगे जाके उसकी ही गलती, उसकी ही गलतियों की वजह से उसकी ही लाइफ खराब करता है। यहाँ पे दूसरे बच्चे की चीज़ देखें, अगर दूसरे बच्चे का पॉइंट, तो उसकी इतनी आदत हो जाती है ना सब कुछ सहने की, कि पहले वाले की सारा गुस्सा सब कुछ उस पर ही निकल रहा है। पहले वाले से तो पेरेंट्स कुछ कह ही नहीं रहे, पता उनको भी है कहीं ना कहीं कि गलत तो है, बट वो इतना प्यार करते हैं ना पहले वाले को कि वो सब कुछ अपना दूसरे पे ही निकालते हैं। अब दूसरा शुरू शुरू में क्या करता है? लड़ता है, रिबेल करता है, तो फिर वो कहलाता है बुरा। जो बड़ा है, जो पहला वाला है, जिसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिल रही है, प्रायोरिटी मिल रही है, उसको तो यही है कि भाई मैं तो कुछ गलत नहीं कर सकता हूँ। और जो छोटा वाला है, जो दूसरा है, उसको ना कुछ गलत करते हुए सब कुछ सुनना पड़ता है, सब कुछ सहना पड़ता है। तो अगर हम इसको सोचें, ये देखें कि हम दोनों ही बच्चों के संग गलत कर रहे हैं। पहले को तो इसलिए कि हम उसकी आगे जाके लाइफ खराब कर रहे हैं, दूसरे की इसलिए कि उसके बिना गलती के भी उसको सब कुछ सुनाया ही जा रहा है। तो अगर आपके दो बच्चे हैं, प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिए कि एक बच्चे को प्यार करने में इतना बिजी मत हो जाइए कि आप दूसरे पे ध्यान ही ना दे पाए। अरे मत ध्यान दीजिए, एटलीस्ट आप ये तो समझें, आप खुद का तो सेल्फ एनालाइजेशन कीजिए कि जब जो गलती कर रहा है आप उसको भी नहीं सुना रहे हैं, आप उसको करेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, और जो बेचारा गलती ही नहीं कर रहा है आप उसके ऊपर सब कुछ अपना पहले वाले का ही रीज़न निकाल रहे हैं। अगर आपसे कोई बैठ के पूछे ना कि भाई तुम दूसरे वाले के संग गलत कर क्यों रहे हो, तो आप वो पॉइंट्स बता रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये पॉइंट्स आ ही कहाँ से रहे हैं? ऐसा करने से दोनों बच्चों की लाइफ खराब होती है। आप दो बच्चे कीजिए, आपके दो बच्चे हैं, प्लीज़ आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, दोनों को इक्वल ट्रीट कीजिए, क्योंकि अगर आप इक्वल ट्रीट करेंगे तभी आगे जाके उन दोनों की ही लाइफ बेटर होगी। छोटा वाला अपने को यूजलेस ना समझे, और बड़ा वाला ये ना समझे कि मैं ही राइट हूँ, बाकी दुनिया में तो कभी कोई सही हो ही नहीं सकता, मेरी कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने को चेंज कीजिए, और बड़े वाले की गलतियों को नज़रअंदाज करना बंद कीजिए, और छोटे पे फालतू का गुस्सा उतारना बंद कीजिए।